Good morning everyone. Welcome to Farooq Chemistry, an online learning platform for the chemistry students. तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अल्डोल कंडेंसेशन, जिसका वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये कहूँगा कि जाइए जाकर के पहले वो वाले वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पर आइएगा तो ये जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें एक हौसला मिलता है जिससे कि हम लोग काम को करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। लेकिन अगर आप लोग पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर के उसको देखिएगा। तो देखिए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। पहली बात तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर कंबाइंड और कंडेंस इटसेल्फ टू गिव बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। Such reactions are called aldol condensation। तो ये हमने डिस्कस किया था। और अल्डोल कॉन्डेंसेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या तो अल्डिहाइड रहेगा या फिर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन जो है वो कंबाइन करके जो है कॉन्डेंसेशन करके हमको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। ये तो था कॉन्सेप्ट हमारा अल्डोल कंडेंसेशन का। मगर वहाँ पर कंडीशन क्या था कि जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड लेंगे वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, या फिर अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन लेंगे तो दोनों जो है हमारा सेम रहना चाहिए। ये कंडीशन था। और ये जो कंपाउंड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए था, तभी ये जो कंपाउंड है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन को प्रोसीड करेगा। अदरवाइज ये रिएक्शन जो है इस वे में प्रोसीडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा रिकैप था, ये हमने रिकैप कर लिया पिछले क्लास का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इट टेक प्लेस, जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है ये कहाँ होता है, तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हो जाएगा हमारा। फर्स्ट क्या कहेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। क्या देखा हमने, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड होना चाहिए या फिर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन which is different from each other and हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कंपाउंड के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और यदि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड के बीच में अगर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन कैरी हो रहा है तो वो जो दोनों मॉलिक्यूल होगा अल्डिहाइड का वो डिफरेंट होना चाहिए। या फिर कीटोन के भी प्रेजेंस में जो अगर हो रहा है, कीटोन का अगर अल्डोल कॉन्डेंसेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी जो दो मॉलिक्यूल्स है कीटोन का वो डिफरेंट रहेगा, तभी जो रिएक्शन होगा वो क्रॉस अल्डोल कॉन्डेंसेशन कहलाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह के मॉलिक्यूल में जो कॉन्डेंसेशन होगा वो क्रॉस अल्डोल कॉन्डेंसेशन होगा, या फिर कहता है कि बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन भी अगर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन कैरी हो रहा है तो वो भी हमारा
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ भी कंडीशन क्या है कि उस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड जो क्राइटेरिया था वो भी था। ये दोनों क्राइटेरिया में से कुछ भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है हमारा कंपाउंड, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो है ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं जहाँ से कि आप लोग को समझ में आएगा कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। देखिए, मगर प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का कोई खास सिंथेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब किसी भी कंपाउंड को प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का जो है कोई ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। हालांकि इसका जो मेन जो हमारा रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, उसके थ्रू जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज़ हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। तो ये हमारा सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है अल्डोल कंडेंसेशन का। मीन्स उससे क्या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं लार्ज स्केल में। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है जो कि डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर हमको बनाना हो तो अल्डोल कंडेंसेशन का यूज़ करते हैं। मगर जब हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। 4-5 तरह के या 4 तरह के मिक्स जो है प्रोडक्ट बनते हैं और उन सभी प्रोडक्ट्स को हमें सेपरेट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं जहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। मान लीजिए कि हम लोग ये सेकेंड वाले पैरामीटर को फॉलो करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन विल टेक प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज वन मॉलिक्यूल इज अल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज कीटोन विच विल हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया एसिटाल्डिहाइड प्लस एक हम लोग ले लेते हैं कीटोन। कीटोन में कौन सा लेंगे, एसीटोन ले लेते हैं। तो एसीटोन ले लिए CH3COCH3। अब देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल जब हमारा रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या है कि हमें 4 टाइप्स का प्रोडक्ट को देखने को मिलेगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है किसी भी अल्काली के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मिला करके 4 केस बनते हैं। ठीक है, तो केस 1 क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल ए जो है आपस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं केस 1। ठीक है, जब मॉलिक्यूल ए जो है आपस में रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल ए ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा और मॉलिक्यूल ए जो है सेकेंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में वर्क करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये वाले कंपाउंड को। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम पहला कंडीशन लेते हैं जिसमें कि ए जो है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CHOH एंड CH3CHO। यहाँ पर क्या हुआ, A+A का कंडेंसेशन हुआ जिसमें से कि 1 मॉलिक्यूल कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर से सेम कंडीशन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर अल्काली का प्रेजेंस को कैरी करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या ले सकते हैं कि जैसे ए जो है आपस में ही कंडेंस किया था, ठीक उसी तरह एक नया कंडीशन क्या हो सकता है, बी जो मॉलिक्यूल है ये आपस में कंडेंस करके अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कैरी करेगा। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम कंपाउंड से यूज हो रहा है विच इज एसीटोन। इन दैट कंडीशन वी विल हैव द प्रोडक्ट CH3 एसीटोन का एक पार्ट हो गया। एक जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ और सेकेंड मॉलिक्यूल जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक्ट कर रहा है वो यहाँ पर आकर के अटैच्ड होगा और ये जो है हमारा प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब हमारा बी का ही दोनों मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन में
पार्टिसिपेट करेगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं जिसमें कि ए और बी ये दोनों जो है पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी हम लोग OH लिखेंगे, OH माइनस, ये भी हमारा OH माइनस है। तो यहाँ पर क्या हम लोग कंडीशन लेते हैं कि A और B ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट को पहले हम लोग जिक्र करते हैं, जो कि है हमारा CH3 होल ट्वाइस COH CH2 CHO। यहाँ पर क्या है, A प्लस B का कॉन्डेंसेशन रिएक्शन हुआ है, बट यहाँ पर जो मॉलिक्यूल B है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि B जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वर्क किया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आया। एंड द लास्ट वन इज जब A और B दोनों रिएक्ट कर रहा है बट molecule A will act as a nucleophile, then the expected product is CH3 whole twice आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि कंपाउंड बी जो है वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक्ट किया। जब अगर कंपाउंड बी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक्ट करेगा तो जो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूल यहाँ पर ओनली CH3 होगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को एज अ न्यूक्लियोफाइल हम लोग प्रोसीड करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। उन दैट कंडीशन द प्रोडक्ट विल बी CH3 होल ट्वाइस CO तो ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट बना है और यही जो क्या है A प्लस B का कॉम्बिनेशन है, बट हेयर A विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था जो कि आप देख रहे हैं। इस लास्ट वाले प्रोडक्ट में जो है हमारा A एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारा वर्क किया है, और जब A जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक्ट करेगा तो वो लास्ट में जो है एज इट इज़ इनका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो जो है यहाँ पर एज इट इज़ सेम रहेगा। और जो वाला मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में वर्क नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर जो है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का जो यहाँ पर अटैकिंग हो रहा है जिस मॉलिक्यूल पर, उस मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप मीन्स C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स जिसमें कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट हो। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है केस नंबर 4 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वाला मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और जो मॉलिक्यूल्स हमारा न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट था वो मॉलिक्यूल एज इट इज़ उसका फंक्शनल ग्रुप रह गया। मतलब सीधा सीधी अगर कहें तो जिस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल खुद न्यूक्लियोफाइल है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज इट इज़ सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉस अल्डोल कॉन्डेंसेशन में टोटल एक सिंपल 2 मॉलिक्यूल्स के साथ जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें टोटल 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। ठीक है, और इस कारण से ये चारों प्रोडक्ट एक ही कंटेनर में हमें मिलेंगे और विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम ईच अदर। दैट्स वाई क्रॉस अल्डोल कॉन्डेंसेशन हैव नो एनी
more synthetic importance, but according to academic importance we should have read this टॉपिक। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा